नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी वॉइस सुशील कुमार के साथ। इस वक्त हम नोएडा में हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है सनातन रक्षा दल। सनातन रक्षा दल एक ऐसा रक्षा दल जो आपको नाम से लग रहा होगा कि सनातन की रक्षा करते हैं। रक्षा का मतलब ये नहीं होता कि हथियार लेकर खड़े हो जाए। रक्षा का मतलब होता है उसका उत्थान करना, कैसे पुनर्जीवित करे, कैसे उत्थान करे, क्योंकि ये भारतवर्ष सनातनियों का देश कहा जाता है। और हमारे साथ जो ये तीन महान व्यक्ति देख रहे हैं, ये तीन वही व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले इस सनातन रक्षा दल की नींव रखी और आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कार्यरत है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इनके जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष जी से बात करना चाहेंगे कि सनातन रक्षा दल की कैसे शुरुआत हुई, क्या प्रारूप है और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से मानव उत्थान के लिए, समाज उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि कहावत सुनी होगी आपने कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और धर्म के माध्यम से अगर नर सेवा हो तो वो महान हो जाता है। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय सनातन, हर हर महादेव। मैं नीरज मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक के रूप में सनातन रक्षा दल को सेवा दे रहा हूं। जितने भी हमारे बिछड़े हुए सनातनी हैं, जो बिछड़े हुए सनातनी हैं, मैं उनको एकत्रित कर रहा हूं, उनमें एक अच्छे भाव जगा रहा हूं, एक ज्योत जला रहा हूं। और ये प्रभु श्री राम की कृपा है। सबसे बड़ी बात प्रभु श्री राम और भोलेनाथ की ये कृपा है कि हम ये बंधुओं को, हम जो तीन मूर्ति आपके सामने जो खड़े हैं, इनको हम लोगों को जो सद्बुद्धि मिली है, प्रभु से ही सद्बुद्धि मिली है। और प्रभु से आशीर्वाद सद्बुद्धि लेते हुए हम सनातन की सेवा में उतर पड़े हैं। मूल रूप से जैसे कि सुशील जी ने पूछा कि सनातन रक्षा दल की स्थापना, तो सनातन रक्षा दल की जो स्थापना हुई है, ये समस्त सनातनियों के कल्याण के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि नर में हम नारायण को देखते हैं, नर में नारायण को देखते हैं। और जैसे ये कहा गया है कि नारायण हम में, तुम में, खड़े खम में, सब में, हर जगह पे नारायण बसे हुए हैं। तो नारायण की पूजा करना, नर की पूजा करना ही नारायण की पूजा है। और उसमें भी खास करके दरिद्र नारायण की पूजा करना, सत्यदेव की पूजा करना, सत्यरूपी सनातन विष्णु की पूजा करना और सनातन की पूजा करना है। बात अब सुशील जी ने छेड़ा है कि सनातन रक्षा दल की स्थापना, तो सनातन रक्षा दल की सनातन तो जुग जुगांतर से चला आ रहा है। हमने कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस एक रोशनी हमें मिली है, हम तक एक किरण आई है, उस किरण के प्रकाश के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। प्रभु राम के आशीर्वाद से हमें सफलता मिलती चलती चली जा रही है। और सब लोगों का प्यार, जितने भी सनातनी भाई बंधुओं का प्यार है, उनका प्यार मिल रहा है। और सनातन रक्षा दल जो है पहले नोएडा से शुरू हुआ है। और नोएडा का शाब्दिक अर्थ है कि नो आइडिया। जो यहाँ से जो शुरुआत होता है, नो आइडिया, वो कहाँ तक जाएगा, निरंतर बढ़ेगा। जैसे आरएसएस की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर से हुआ है, तो अपने सनातन रक्षा दल की शुरुआत नोएडा से हुआ है। तो जिस ऊंचाई पे सनातन रक्षा दल पहुंची हुई है, उसी ऊंचाइयों पे और भी जो दल हैं वो भी पहुंच रहे हैं। उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं जुड़ी हुई है। आज हमारा ये जो कार्यक्रम, कलश यात्रा का कार्यक्रम हुआ है, इसमें जो है 551 महिलाओं के द्वारा जो है एक अच्छा संयोग बना है। इस तरह के कार्यक्रम आप करवाते हैं? इस तरह के जो विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। और नोएडा की जो महिलाएं हैं वो जो बधाई के पात्र हैं, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ के जो प्रशासन है उनको भी शुभकामनाएं। और सुशील जी जैसे जो मीडिया प्रभारी हमारे हैं, हमारे बीच जो सेवा दे रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई और इनको भी बहुत शुभकामनाएं। और सनातन रक्षा दल के सभी जो माता बहन है और जो भी जितने भी हमारे प्रकोष्ठ चल रहे हैं, जैसे हमारा गौरक्षा प्रकोष्ठ चल रहा है, उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, महाराष्ट्र में अच्छा कार्य कर रहा है। कुल मिलाकर ये बोले कि हमारे हिंदुस्तान में मतलब कई प्रकोष्ठ में आपका जो संगठन है वो तो पहला प्रकोष्ठ है, जो मुख्य प्रकोष्ठ है, मेन बॉडी के नाम से हम जान रहे हैं, फिर युवा प्रकोष्ठ के नाम से है, उसके बाद महिला प्रकोष्ठ के नाम से है, गौरक्षा प्रकोष्ठ है। तो ऐसी व्यवस्था जब निरंतर और कुछ बातें जब सामने आएगी तो और भी हमारा प्रकोष्ठ का कार्यकारिणी हमारा बढ़ता चलता चला। जिस तरीके से आप कहते कि चलते गए कारवा बनता गया, अकेले आप चले थे, कितनी संख्या हो गई देश भर में अभी देखिए करीब करोड़ों की संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। कितने वर्षों में? ये करीब विगत जो है 3 से 4 वर्षों में जो है, इतनी 3-4 वर्षों में करोड़ों की संख्या देश भर में। मान्यवर सुशील जी, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस मोहल्ले में हमारा एक भगवादारी, एक सनातनी है, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला सनातन दल में, सनातन रक्षा दल में है, वो सनातनी हो चुका है। जिस घर में एक व्यक्ति, एक महिला सनातनी विचार के है, वो पूरा का पूरा घर हमारा सनातन परिवार हो। विचार कैसे आया था? ये विचार सब प्रभु की कृपा हम कह सकते हैं, सब उनकी कृपा है। प्रभु सूर्य नारायण की कृपा है,
भगवान विष्णु की कृपा है, और जो विष्णु के जितने भी दशा अवतार हैं उन सारे प्रभुओं की कृपा है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अपना परिचय दीजिए और आप कहीं ना कहीं संगठन संभाल रहे हैं, कहिए से इतने बड़े दातव्य को, करोड़ों की संख्या को कैसे संभालते हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। देखिए, सनातन रक्षा दल का संगठन का निर्माण इस तरह से नहीं हुआ है, ये सब लोगों के मिल करके इसका निर्माण किया गया है, जिसमें हम लोग कोशिश करते गए और लोग जुड़ते चले गए। इसमें न जुड़ने का तो सवाल ही नहीं होता है कि लोग क्यों न जुड़े, इसलिए जुड़ते चले गए और हमारा 19 राज्यों में लगभग अभी संगठन चल रहा है और लाखों लाख की संख्या में लोग जुड़ भी रहे हैं और इस संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म जिंदा रहे और उस पर काम करें। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब हम आनंद जी से बात करना चाहेंगे। आनंद जी, किस तरीके से आप महासचिव के पद पे है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है महासचिव की, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और क्या क्या क्षेत्र में काम कर रहे हैं? पहले तो सभी को जय श्री राम, जय सनातन। मैं आनंद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव। सनातन रक्षा दल 4 मुद्दों पे काम कर रही है। पहला है गौ प्रकोष्ठ, दूसरा मेन बॉडी, तीसरा युवा प्रकोष्ठ और चौथा आपको महिला प्रकोष्ठ पे है। हमारा सनातन रक्षा दल का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी सनातनी हो सभी को सनातन रक्षा दल में जोड़ना और उनको साथ में लेके चलना है। सनातन रक्षा दल का मुख्य बिंदु पे काम ये है कि हम लोग बुजुर्गों को, बेसहाय को, जो इस तरह से कोई देखने वाला उनको नहीं है, उनको हम मदद करते हैं अपने तरफ से। जहाँ भी मंदिर टूट फूट जाता हो या किसी तरह से उनको मरम्मत करवाते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में भी करते हैं हम लोग, और आपको स्वास्थ्य के बारे में भी देखते हैं। अभी टोटल हिंदुस्तान में 18 राज्य में मेरा संगठन चल रहा है, हर एक जिले में है। अभी है आपको महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, आपको बिहार हो गया, आपको मध्य प्रदेश हो गया, अनेकों राज्य में। देखिए जिस तरीके से आपके इस नाम से पता चला सनातन रक्षा दल, वास्तव में इस वक्त धर्म की किस प्रकार हम रक्षा कर सकते हैं, जैसा आप लोग प्रयास कर रहे होंगे? धर्म की रक्षा करने के लिए जब तक धर्म के बारे में आप नहीं समझेंगे तब तक आप रक्षा नहीं कर सकते। धर्म को रक्षा करने के लिए आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा, धर्म के प्रति आपको झुकाव होगा, तब आप धर्म को बचा पाएंगे, अन्यथा नहीं बचा पाएंगे। इसलिए सभी माता बहनों से मेरा यही निवेदन है कि आप सनातन के प्रति, सनातन रक्षा दल के प्रति और धर्म के प्रति आप अपना झुकाव लाएं, सभी लोगों को बताएं और सनातन से जोड़ें और सबको सनातन धर्म के बारे में बताएं कि हमारा सनातन धर्म आज का नहीं, बहुत पुराना है। इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। बात किया, आप देख सकते हो त्रिमूर्ति जो है, इन्होंने जो संकल्प लिया है और अच्छे खासे स्तर पर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं कुछ अच्छा कार्य होता है किसी संगठन के द्वारा या कुछ अच्छा, तो आप सबको भी उसमें चढ़ बढ़कर आगे आना चाहिए। बाकी आपके क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और सनातन रक्षा दल के लिए जो आप संदेश देना चाहते हैं वो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।